welcome back to our maths class. So what we were doing this chapter number 3, understanding quadrilaterals, and this is part 5 of this chapter. So इस चैप्टर में so far अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, what are polygons, हमने देखा एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़, और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज में. So in our exercise question number 3, it's here, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 25 degree. So first of all let us recall कि exterior angle का sum क्या होता है. We have learned this, right? So इस particular question में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक regular polygon है. Regular polygon means it has all the angles as equal angle and all the sides as equal sides, or we can use the term equilateral and equiangular. So polygon हमारा regular है, सारे sides and सारे angles इसके equal हैं. Next हमें given है कि इसका exterior angle जो है it is of 24 degree. 24 degree exterior angle भी दिया हुआ है. क्या find करना है हमें, how many sides. इस रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं. तो अभी तक हमने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट येस हम इस क्वेश्चन में भी क्या यूज़ करेंगे, हमारी एक्सटीरियर एंगल के जो सम वाली प्रॉपर्टी है, विल यूज़ दैट ओनली. सो सबसे पहले पता है हमें क्या है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सारे एंगल का सम कितना होता है, यस 360 डिग्री. सो नाउ विल यूज़ दैट प्रॉपर्टी हियर. सो हमारे पास वी नो दैट करके लिख देते हैं. दैट द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल of a polygon is 360 डिग्री. चलो ये तो बात हो गई कि हमारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होने वाला है. गिवन है हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल, वो भी लिख लेते हैं. मेजर ऑफ एन exterior angle is equals to 24 डिग्री. तो फिलहाल अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, पर हमें ये पता है कि सारे एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम फाइंड आउट करेंगे तो वो 360 आएगा. एक एंगल का सम हमें मालूम है 24 आएगा. वापस से चलते हैं थोड़े से प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर. क्या पढ़ा था हमने कि हमारा जो पॉलीगॉन होता है उसके सम नंबर ऑफ एंगल्स जो आते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी नंबर ऑफ साइड्स पर, राइट? जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही हम टर्न लेते हैं, दैट मीन्स उतने ही एंगल वहाँ पर फॉर्म होते हैं. तो हमारा ये 360 उतने ही पार्ट में डिवाइड होगा जितने इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स होंगे. तो अगर हम इस टोटल एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं, सो वील गेट दिस वैल्यू ऑफ अ सिंगल एंगल, करेक्ट? तो अब हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स करना है. एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड सब लेकर निकाल कर लेकर आनी है हमें. तो सपोज कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ साइड्स बी n. हमने माना कि हमारा पॉलीगॉन जो है, रेगुलर पॉलीगॉन जो है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n. देन ये फॉर्मूला हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, और फॉर्मूला नहीं भी हमें याद है तो हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट याद है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो चलो लिख लेते हैं. मेजर of an exterior angle
is equals to 360 divided by number of sides. ये जनरल फॉर्मूला बन गया. नाउ वी नो नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता है, लेकिन वी नो द एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करते हैं. सो वी गॉट 24 equals 360 degree by n. Now we know very well how to find the value of this n. This n will come to this side and 24 will come to this side, and we know now we have to divide this 360 by 24. So if we divide this by 24, we'll get the answer as 15. That means 15 जो है हमारे पॉलीगॉन, जो रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है हमें, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 15. वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? क्या दिया था? हमें दिया था कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, हमने मान लिया रेगुलर पॉलीगॉन है. एक एंगल दिया था एक्सटीरियर एंगल, के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 24 डिग्री. चलिए ले ली हमने 24 डिग्री. अब हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हम जानते हैं कि टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री. देन हमें पता है एक एंगल है, नंबर ऑफ साइड्स, अगर हम 360 को नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड करते हैं तो हमें एक एंगल की वैल्यू मिल जाती है. उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हमने, डिवाइड किया तो हमें मिल गई हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पॉलीगॉन में? 15 नंबर ऑफ साइड्स. चलिए ये तो खत्म हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं. क्या है? हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन को यहाँ चेंज कर दिया है. वहाँ गिवन था कि हमारा एक्सटीरियर एंगल इतना इतना है. Here we have the value of interior angle. So we know very well how to find the value of exterior angle by using the given interior angle, right? चले, इतना तो हमें पता है. अगेन वही सेम क्वेश्चन है. एक पॉलीगॉन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स हमें पता करने हैं. तो नंबर ऑफ साइड्स पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही पता करेंगे, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू. सो नो प्रॉब्लम, वी हैव द इंटीरियर एंगल हियर. सो इंटीरियर एंगल का यूज़ करके एक्सटीरियर एंगल बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, लीनियर पेयर का यूज़ करके. चलिए फिर देर किस बात की करते हैं. सो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है is equals to 165 degree. So exterior angle will be equals to 185 minus 165 degree. Why? We need to write the reason here. Linear pair. Subtract कर लेते हैं. 10 minus 5 is 5, 7 minus 6 is 1, and we got the exterior angle as 15 degree. अब हमारा exterior angle है 15 degree. Now we know that sum of all the exterior angle is equals to 360 degree. Again we are supposing that the number of sides in this polygon is n. Let the number of sides of the polygon is n. So now then measure of an exterior angle is equals to total
sum of angle divided by number of sides. So we have the exterior angle value which is 15. So 15 is equals to 360 degree divided by n. Now we just have to divide 360 by 15 to get the value of n. n हमारा क्या है, number of sides. So number of sides निकालने के लिए divide कर लीजिए, you will get the value as 24. So we got कि हमारा जो regular polygon है उसमें number of sides कितने हैं, 24. So this is how we solve this question. क्या था, इंटीरियर एंगल था, इंटीरियर एंगल से हमने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड की, एक्सटीरियर एंगल मिल गया. सो नाउ वी नो वेरी वेल क्या करना था, क्यों करना था, कैसे करना था, राइट. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 5 is here. In this question we have two sub questions. So let's read the first one. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? Now सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आ रहा है, हमारे माइंड में यही आ रहा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस एंगल का, किस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का एक एंगल कितना हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे कोई पॉलीगॉन बन सकता है या नहीं. तो यस, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ये वाला डाउट भी दूर कर देगा कि कैसे हमें डिसाइड करना है कि हमारा पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो सकता है विद दिस एंगल और एनी अदर एंगल. सो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि हमारे टोटल सम क्या होता है आउटर साइड का, एक्सटीरियर एंगल्स का हमारा सम हमें पता है 360 होता है. ओके, अब हमें ये भी नहीं गिवन है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो हम इंटीरियर एंगल पे वर्क नहीं कर सकते. ये दूसरा पॉइंट, इंटीरियर एंगल साइड में रखेंगे, वील वर्क ऑन द एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज कोई भी पॉलीगॉन हो एक्सटीरियर एंगल का सम विल बी 360 डिग्री. सो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास. नाउ हमसे पूछा गया है कि क्या हमारे पॉलीगॉन में, किसी भी एक रेगुलर पॉलीगॉन में 22 डिग्री का एंगल पॉसिबल है या नहीं, या इसको थोड़ा सा ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या कोई रेगुलर एंगल पॉसिबल है, कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है विद द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री. तो पुराने जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वहाँ वापस चलते हैं. क्या देखा था हमने कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती थी तो हम टोटल एंगल को डिवाइड करते थे गिवन एक्सटीरियर एंगल से, वील गेट दी नंबर ऑफ साइड्स, करेक्ट. वही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे. टोटल एंगल हमारे पास है विच इज़ 360 सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स एंड वी हैव द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 22 डिग्री. अब हमें पता करना है हमारे एक रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉसिबल है या नहीं. क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं टोटल अपॉन मेजर ऑफ एन एंगल, सो वील गेट द नंबर ऑफ साइड्स. अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कैसी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वेदर इट हैज़ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, मीन्स वील गेट द नंबर इन अ होल नंबर, करेक्ट. We are not getting any integer here, we are not getting any decimal part or the rational number, we are getting the number of sides as a whole number only. So if we are able to find a whole number by dividing 360 by 22, we'll say that कि हमारा एंगल जो पॉलीगॉन है वो इस एंगल पे पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट. तो चलिए काम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर. क्या दिया हुआ है हमें, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स 22 डिग्री. वी नो दैट sum of all the exterior angle of the polygon is equals to 360 degree. Now we know that, so number of sides will be equals to 360
divided by 22 degree. Correct? अगर हम डिवाइड कर दें 360 को 22 से तो we'll get the number of sides. But are we able to divide this? Are we getting a whole number by dividing this? Let's try to simplify it. But divided by 2, you'll get 11 here and 180 here. So now we have 180 upon 11, and we know this that 180 is not divisible by 11. अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं पता है तो भी हमें मालूम है ये प्रॉपरली डिवाइड तो नहीं हो रहा है. इफ़ यू वांट टू डिवाइड इट यू विल गेट द आंसर एज 11 ones are 11, 16 point something. Correct? So if you want to divide it completely, you will get the answer as 11 ones are 11. Here we have 7. 11 6 are 66. Here we have 4. If we will put the decimal here, we will put 0 here. So 11 3s are 33 and so on. So we are getting the approx answer as 16.3, which is not a whole number. क्या, चलिए बाकी सब साइड में रखिए. क्या हमने कभी ये सुना है किसी पॉलीगॉन में 1.5 नंबर ऑफ साइड्स हैं, 2.7 साइड्स हैं? नॉट एट ऑल. करेक्ट? तो हमारे नंबर ऑफ साइड्स इस फॉर्म में आ ही नहीं सकते. दैट्स वाई हमारा जो पॉलीगॉन है वो इस एंगल पर फॉर्म ही नहीं हो सकता है. एज एन एक्सटीरियर एंगल 22 कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a big no. No, it is not possible to have a regular polygon with measure of an exterior angle as 22 degree. अब 22 डिग्री हो या कोई और डिग्री हो, जस्ट हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड विल डिवाइड इट बाय द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. इफ वी आर गेटिंग द आंसर और if we are getting that the sum of the exterior angle is divisible by the measure of an angles, we are getting a whole number as the answer, then it is possible, otherwise no. Okay, so this is how we solve this type of question. So let's see the next question. सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्या है वो देख लेते हैं. कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? अब जो 22 डिग्री दिया था एक्सटर्नल पे तो वर्क नहीं किया, एक्सटीरियर एंगल के लिए तो हमें पता चल गया कि 22 पॉसिबल नहीं है. नाउ क्वेश्चन में पूछ लिया चलिए 22 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? तो सेम वही कॉन्सेप्ट, इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो वापस से हम वही कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करेंगे क्या पॉसिबल है या नहीं. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इफ द इंटीरियर एंगल इज ऑफ 22 डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये. 22 वहाँ दिया था एज एन एक्सटीरियर, नाउ वी आर टेकिंग 22 एज एन इंटीरियर एंगल. लेट्स value of interior angle is equals to 22 degree. Then exterior angle will be equals to 180 minus 22, because we know that these two angles form a linear pair. So 10 minus 2 is 8, 6 minus 2 is 4. So we got the answer as 148 degree. Okay, so now we got the value of exterior angle, measure of an exterior angle as 148 degree. Okay. So now let's write the same repetitive thing. We know that the
sum of all the exterior angle will be equals to 360 degree. Then we are finding the number of sides of the polygon. If we will able to find the number of sides, then it is possible, otherwise not. Number of sides of a polygon will be equals to 360 whole upon exterior angle है हमारा 148. Let's divide them by common factor. We are cancelling it out. So 2 ones are 2, 2 8s are 16, 20, 2 7s are 14, 2 4s are 8. Now we can again cancel it out by 2. 2 9s are 18, 0, 2 3s are 6, 2 7s are 14. Now it is not divisible by 2 another. Okay, so we have got 90 by 37. Again we are at a stage that we know that 90 is not a factor of 37. 90 is not completely divisible by 37. So what we have got here? Again we got that this polygon is also not possible for an interior angle as of 22 degree. सिंपल सी बात है, डिवाइड नहीं हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं है. फैक्टर नहीं है मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. डेसिमल वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी जो हमारे किसी काम की नहीं होगी. नंबर ऑफ साइड जैसे पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिंस 90 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 37, और डायरेक्टली यहाँ पर भी हम लिख सकते थे 360 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 148. therefore it is not possible to make a regular polygon having an interior angle of 22 degree. So this is how we solved this question if we have given the value of an interior angle and we have found that it is not possible to form an regular polygon of interior angle 22 degree. And I think that now these type of question will be easy for you to solve because एक छोटा सा concept है हमारे mind में. अगर ये concept clear है तो बाकी सारी चीज़ें हम कैसे भी solve कर सकते हैं. Just we need to write the theory in this type of questions. Okay, so now let's see the next question. One more question we have in this exercise. So question number 6, again we have two sub questions in this question. One by one we'll solve them. सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं क्या है. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? अब ये भी हमारे माइंड में आना चाहिए था, नहीं आया, इस क्वेश्चन ने ले आया. क्या है, हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम एंगल, इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है किसी एक पॉलीगॉन के लिए. कितना हो सकता है, कुछ आइडिया? नो? चलिए इंटीरियर एंगल को साइड में रखते हैं. पहले ये सोचिए कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने हो सकते हैं किसी एक पॉलीगॉन को फॉर्म करने के लिए. वी हैव लर्न दिस. सो कि एक पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने रिक्वायर्ड हैं. यस, आंसर इज 3. वी कैन नॉट मेक अ पॉलीगॉन बाय 2 नंबर ऑफ साइड्स. सो जब 2 नहीं हो सकते हैं तो नेक्स्ट विल बी 3. यस, वी हैव अ पॉलीगॉन. We have a regular polygon which have 2 number of side and this is the equilateral triangle. Correct? तो हमें मिनिमम पे बात करनी है, रेगुलर पॉलीगॉन पे बात करनी है. तो हमें पता चल गया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें मिनिमम साइड दैट इज 3 हो सकते हैं और वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. लिख लेते हैं. Since least number of sides required to
form a regular polygon is 3. So, a regular polygon having least number of sides, that is 3, is an equilateral triangle. चलिए, ये तो हो गया कि मिनिमम साइड, लीस्ट नंबर ऑफ साइड हो सकती हैं किसी पॉलीगॉन को फॉर्म करने के लिए 3, और हमें पता है अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता हो गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? अगर एक एंगल की बात करें, पता है सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो हैं 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा. तो इंटीरियर एंगल एक की अगर हम बात करें तो कितनी होगी? सो मेजर ऑफ एन interior angle will be equals to 180 divided by 3. Why we are taking 180 here? Because we are taking the sum of interior angle of an equilateral triangle, because clearly we have mentioned here कि triangle हमारा equilateral triangle है. triangle के तीनों angles का sum हमें पता है. हम कैसे find out करते हैं? एक ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है क्या होता है? 180 डिग्री. सो यस, वी हैव यूज्ड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हियर एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ साइड्स. सो इफ वील डिवाइड इट, वील गेट द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल. सो वी गॉट द मेजर एज 60 डिग्री. वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. क्या लिया था हमने कि लीस्ट नंबर ऑफ साइड कितनी हो सकती है? सो वी हैव गॉट कि 3 से कम साइड नहीं पॉसिबल हैं, तो लीस्ट है 3. 3 पर हमें कौन सा पॉलीगॉन मिलता है? रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो हमें मिलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हमें मिला 60 डिग्री. दैट मीन्स एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर, मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है 60 डिग्री. मतलब 60 डिग्री से छोटा एंगल पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए. मैक्सिमम जा सकते हैं, मिनिमम इससे और कम नहीं हो सकता. मतलब मिनिमम जो है इट शुड बी 60 डिग्री. क्लियर? तो बस एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन. अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं दैट द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री. क्लियर? वाई का रीजन तो हमने दे ही दिया इतना सारा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बी जो है, इसी क्वेश्चन में है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है. अभी हमसे पूछा था कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा. इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा सा एक कॉमन सी चीज़ हम देखते हैं. क्या होता है हमारे पास? हमें पता है कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों ही जो हैं ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. ये हमें स्टार्टिंग से पता है. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल देखें, किसी भी पॉलीगॉन का एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का पेयर हम देखें,
सो इट विल मेक अ लीनियर पेयर, दैट मीन्स इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर में कंडीशन में हमारे पास इंटीरियर एंगल का मिनिमम वर्जन है कि वो होता है 60 डिग्री का, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया। तो अगर हम इंटीरियर एंगल एज अ मिनिमम लेके चले तो वहां से क्या हमें एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम मिल सकता है? एक और कंडीशन पे आते हैं। सपोज वी आर टेकिंग, लेट्स टेक डिफरेंट डिजिट हियर। We are taking the interior angle as 10 degree, which is not possible, I know, but I am just taking a number here, and then exterior angle will be equals to 170 डिग्री, करेक्ट। अगर इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर में बात करें, एक एंगल 10 है तो दूसरा 1870 है, इसे हम बढ़ाते जाते हैं। सो आई एम टेकिंग इट एज नाउ 50 डिग्री। सो अगर हमने इसे बढ़ाया तो अब ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें मिल गया 130। इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलिए आई एम टेकिंग इट एज 100। सो अगर हमें दोनों का सम चाहिए 180 डिग्री, क्यों? बिकॉज सम इज फिक्स्ड, वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। सो आई एम इंक्रीजिंग द इंटीरियर एंगल एंड आई एम सीइंग दैट एक्सटीरियर एंगल फॉल्स डाउन। जैसे जैसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल हमारा हर केस में कम होता जा रहा है। सो ऑब्वियसली कंडीशन है, एक वैल्यू बड़ी करेंगे दूसरी वैल्यू कम होती जाएगी। वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम इंटीरियर एंगल को मिनिमम लेवल पर लेकर चलेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। सो वी गॉट द इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। So now we can easily find the maximum exterior angle by using this 60 degree. So अगर ये वाली बात क्लियर है तो अब ये भी क्लियर होगा कि क्यों हमने मिनिमम मैक्सिमम वाला केस यहाँ पर लिया है। सबसे कम 60 डिग्री से कम पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर मिनिमम ये कंडीशन है तो यहीं से जो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है 60 के साथ, वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एंगल। तो बस इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि हमारे पास इंटीरियर एंगल है, उतनी थ्योरी वापस से लिखेंगे हम। वी नो दैट द लीस्ट नंबर ऑफ साइड पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3, सो वी गॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल एज एन मिनिमम। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द regular polygon having minimum number of sides, which is 3 number of sides. Now we got the minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 degree, because our equilateral triangle have the interior angle which is of 60 degree. So now exterior angle, maximum possible exterior angle possible is equals to 180 minus 60, because 60 is the least minimum in possible interior angle. So we got the answer as 120 डिग्री। तो बस मिल गया हमें आंसर कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 120 डिग्री की। क्लियर है? वापस से उसी क्वेश्चन से हम दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। नाउ इट्स योर पार्ट, आपको लिखना है। वापस से लिखने के बाद वो रीज़न हम देंगे, रीज़न देने के बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें मिला 120 इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल that is required to form a regular polygon. So now we are left with the concluding statement, and so we'll write the concluding statement as 120 is the maximum exterior angle possible for a regular polygon. So we have got the minimum interior angle as 60 degree and maximum exterior angle as 120 degree.
अब इस क्वेश्चन को अगर कोई चेंज भी कर दे, कोई हमसे पूछे कि मैक्सिमम इंटीरियर या मिनिमम एक्सटीरियर क्या होगा, सो नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड इट, राइट? So we have solved all the questions here and we are done with this exercise. We have done all the questions in this exercise. Now I'll see you in the next video where we learn some more topics we have in this chapter and then we'll solve the next exercise. So that's it for today. Now I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care and thank you.